नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम आपको चने के भूसे की सानी बनाना सिखाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं और अपने बकरे बकरियों को साल के 365 दिन चने की भूसे की जो सानी है वो बनाकर खिलाता हूं। शुरुआत में हम गेहूं के भूसे की सानी खिलाते थे, पर उसके क्या साइड इफेक्ट है वही मैं आपको आगे बताऊँगा, क्या नुकसान है। जैसा कि बकरी पालकों की काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी कि सर हम चने का भूसा खिलाते हैं बकरे बकरियों को, वो नहीं खाते हैं, तो क्या करें। तो मैं आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकली चने की भूसे की सानी बनाना सिखाऊंगा। किस तरह आप चने की भूसे की सानी बनाएं, अपने बकरे बकरी को खिलाएं, जिससे कि आपका बकरा बकरी हेल्दी और तंदुरुस्त रहे और समय से जो आप ग्रोथ चाह रहे हैं वो बकरा बकरी को मिले। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि बकरा बकरी चने की भूसे की सानी जो हम खिलाते हैं तो किस तरह से खाते हैं, मतलब कितना चाव से खाते हैं। तो आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरफ दिखाना। ये ट्रे में आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये चने की भूसे की सानी है। इसमें आपको कुछ हरे हरे टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये जो है हरा चारा है। देखेंगे ये नेपियर है, इसमें ज्वार भी है, इसके अंदर बाजरा भी है। तो कैसे बनाना है, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि जो भूसे की सानी बनती है, जैसे हम गेहूं की भूसे की सानी बनाते हैं, उसे हम हल्का पहले भिगो लेते हैं और भिगोने के बाद फिर हम अपने बकरा बकरी को खिलाते हैं, मतलब पानी में गीला कर लेते हैं। पर क्या होता है कि जब चने की भूसे की सानी बनाते हैं हम, तो हम इसे भिगोते नहीं है, तो इसमें नुकसान नहीं होता। अब नुकसान की बात करें तो गेहूं की भूसे की सानी बनती है, जब हम उसे भिगो लेते हैं और शाम को बच जाती है तो हमें उसे फेंकना पड़ता है, अदरवाइज वो खराब हो जाती है। और जैसा मैंने बताया, अगर आप चने की भूसे की सानी या गेहूं की भूसे की सानी या कुछ भी आप खिला रहे हो दूषित हो चुका, मतलब खराब हो चुका है, तो वैसे में बकरा बकरी के पेट में पॉइजन बन जाता है। तो जब हम चने की भूसे की सानी बनाते हैं तो इसे भिगोते नहीं है और ये बच जाता है, तो हम इसे स्टोर करके रख लेते हैं। अगले दिन हम इसे फिर से खिला सकते हैं। इसके किसी तरह के साइड इफेक्ट भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग चने की भूसे की सानी 365 दिन खिलाते हैं। आप देख सकते हैं बकरियां भी बहुत ज़्यादा चाव से खाती है इसको। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं कि ट्रे पूरी हम लोग चने की भूसे की सानी से भर देते हैं। इस तरफ दिखाना, ये जो गैलरी में सारी ट्रेस है, इसके अंदर जो पानी से बनी हुई है, सारी ट्रे हम फुल कर देते हैं। उसका आप देखेंगे, अभी हमने मॉर्निंग में डाला था, अभी देखिए पूरा कंप्लीट खा चुकी है। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का बचा है, जो कि अभी आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसे खाने में किसी तरह की समस्या नहीं है। बकरा बकरी बहुत चाव से इसे खाते हैं और अपना पेट भी अच्छे से भर पाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक बकरा बकरी पेट नहीं भरेगा, बकरा बकरी की ग्रोथ नहीं होगी, उसका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आप पानी से पेट भर देंगे तो उसे समय से पहले भूख लगेगी और फिर उसे खाने को नहीं मिलेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि कुछ बकरी पालक क्या करते हैं कि ड्राई फूडर बहुत कम खिलाते हैं, सिर्फ ग्रीन फूडर खिलाते हैं। उनका कहना है कि सर हमारे पास हरा चारा बहुत ज़्यादा है, तो हम हरा चारा ज़्यादा खिलाते हैं जिससे बकरा बकरी तंदुरुस्त रहेगा। तो ऐसा नहीं है। हरे चारे के अंदर वाटर परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से बकरा बकरी एट ए टाइम तो पेट भर लेता है, मतलब जिस समय खाता है उसका पेट भर जाता है, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे में वो पेशाब के माध्यम से उस पानी को निकाल देता है और फिर से उसे भूख लगती है। पर आप सोचते हैं कि हमने हरा चारा खिलाया है, बकरा बकरी का पेट भरा हुआ है, पर वो भूखा रहता है। ऐसे में उसकी ग्रोथ नहीं होती है और बकरी पालक बहुत परेशान रहते हैं। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया कि हमारे बकरा बकरी को क्या खिलाते हैं, चने की भूसे की सानी, जो कि हम दिन में 3 बार खिलाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, कैसे खिलाते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकली, जिससे कि आप भी अपने बकरा बकरी को आसानी से चने की भूसे की सानी बनाकर खिला सके और उन्हें मोटा तगड़ा रख सके। तो दोस्तों, चने की भूसे की सानी बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमने क्या क्या लिया है। इसमें मैं आपको कंप्लीट भूसे की सानी बनाकर नहीं दिखाऊंगा, मतलब कि जितने बकरा बकरी उन सबकी नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए मैंने 2 किलो जो है चने का भूसा लिया है, ये देखिए। साथ में मैंने 2 किलो हरा चारा लिया है। हरे चारे में आप देख सकते हैं सुपर नेपियर है, ये देखिए आप उसका डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पंजाबी घास है। इसके बाद इसके अंदर जो है ज्वार भी है और बाजरा भी है। तो इसमें जो है कंप्लीट 4 तरह के चारे हैं। हम कभी भी हमारे बकरा बकरी को एक तरह का चारा नहीं खिलाते हैं, और मैं भी हमेशा बताता हूं कि कभी भी बकरा बकरी को एक तरह का चारा ना खिलाएं, क्योंकि वो एक तरह का चारा खा खाकर बोर हो जाते हैं। तो 4 तरह का हमने चारा लिया है हरा, जो कि हमने 2 किलो लिया है, और इसी में हमने जो है 200 ग्राम दाना मिश्रण लिया है। जी हाँ, दाना मिश्रण में दरदरा है मक्का का, गेहूं का दरदरा है, चोकर है, इसमें 3 तरह के अनाज है। तो ये हमने 200 ग्राम दाना मिश्रण लिया। इसके बाद हमने जो है आप देखेंगे इसमें मिनरल मिक्सचर है और पिसा हुआ नमक है, तो ये हमने 50 ग्राम लिया हुआ है। तो ये जो कंप्लीट हम बना रहे हैं इस समय चने के भूसे के सानी को बनाकर दिखा रहा हूँ, जो मैंने इसकी मात्रा ली है 2 बकरी के हिसाब से ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दिन में 3 बार अपने बकरे बकरियों को जो चने के भूसे की सानी बनाते हैं वो खिलाते हैं। तो तीनों बार एक जैसा अगर देंगे
तो ही बकरा बकरी खाएंगे। जैसे कि हमने अगर फर्स्ट टाइम पहली बार भूसे की सानी बना के खिलाई, उसमें अगर दाना मिश्रण मिलाया है और दूसरी बार नहीं मिलाया है तो वो नहीं खाएंगे। मतलब जो उनकी खाने की स्पीड रहेगी, जो चारा खत्म करने की स्पीड रहेगी वो नहीं रहेगी, उनका पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि जो हमने कंप्लीट मिश्रण लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने मिनरल मिक्सचर लिया है, इसके बाद में हमने 200 ग्राम दाना लिया है 2 बकरी के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 3 बार खिलाएंगे भूसे की सानी को बनाकर, तो 200 ग्राम जो दाना लिया है 2 बकरी के पास जाएगा, मतलब एक बकरी के पास 100 ग्राम जाएगा। तो ऐसे 3 बार खिलाएंगे तो तीनों बार 100 ग्राम दाना मिश्रण मिलेगा एक एक बकरा बकरी को, तो 300 ग्राम हो जाएगा। तो पूरे दिन की जो डाइट है हमारे बकरा बकरी दाना मिश्रण की वो 300 ग्राम की है। हम पूरा दिन में 300 ग्राम दाना मिश्रण खिलाते हैं। अगर ड्राई खिलाते हैं, मतलब सिर्फ दाना मिश्रण खिलाते हैं, तो भी 300 ग्राम खिलाते हैं। भूसे की सानी बनाकर खिलाते हैं तो भी 300 ग्राम खिलाते हैं। तो एक बार में 100 ग्राम मिलाते हैं, और तीनों बार जो दाना मिश्रण मिलाएंगे तो बकरा बकरी से चाव से भी खाएगा और अच्छे से पेट भी भर लेगा। और जो नमक और मिनरल मिक्सचर हमने मिलाया है, इससे मिनरल्स की पूर्ति हो जाएगी। नमक से उसका पेट का जो डाइजेशन है वो एकदम ठीक रहेगा, पानी भी अच्छा पिएगा जानवर। तो आपको क्या करना है कि जैसे देखेंगे हमने जो है चारा लिया है, तो हम चारे को मिला लेंगे। इसके बाद इसी में हमने जो भूसा लिया है भूसे को भी डाल देंगे, और इसी में हमको जो हमने दाना मिश्रण लिया है वो भी मिला देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब आखिरी बचता है हमारा मिनरल मिक्सचर और नमक, तो इसे भी मिला लेंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट हमारी जो सानी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम चने के भूसे को गीला नहीं करेंगे, मतलब पानी में भिगोएंगे नहीं, जैसे गेहूं के भूसे में भिगोते हैं। तो इसको क्या है कि अगर ये बच भी जाएगा, बकरा बकरी नहीं खाएगा, तो इसे हम रख लेंगे और इसे हम इवनिंग में खिला लें या हम अगले दिन मॉर्निंग में भी खिला सकते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे चारे में मिनरल मिक्सचर भी अच्छे से चिपक गया है। क्या होता है कि दाना मिश्रण से जब हम खिलाते हैं मिनरल मिक्सचर नमक, तो जानवर नीचे छोड़ देता है, तो वेस्टेज होता है और फायदा भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में ये भूसे के साथ भी पूरा चिपक जाएगा, क्योंकि पाउडर है वो। और जो हरा चारा है हमारा थोड़ा सा गीला होता है, मतलब ये देखेंगे आप इसमें नमी होती है तो इसमें चिपक जाता है, तो बकरा बकरी बहुत अच्छे से खा लेता है। तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि बकरा बकरी खा रहा है, फिर मैं आपको ये अपना बकरा बकरी डालकर खिलाकर दिखाऊंगा, जिससे कि आपकी कंप्लेंट नहीं आएगी कि सर हमारा बकरा बकरी चने का भूसा नहीं खाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भूसे की सानी हमने बनाई है, हमारे बकरा बकरी कितने चाव से खाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ 2 बकरियों का कंप्लीट मिश्रण था, क्योंकि 1 टाइम का था, मतलब मॉर्निंग टाइम का था। आफ्टरनून में भी हम सेम बनाकर खिलाएंगे, इवनिंग टाइम में भी हम सेम बनाकर खिलाएंगे। तो आपको मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए सानी बकरी को डाल दिया, ताकि आपको देखने को मिले कि हाँ इनके बकरा बकरी चने का भूसा खाते हैं, सानी बना रहे हैं, वो खाते हैं, ताकि कल को आपकी कंप्लेंट ना आए। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने प्रैक्टिकली आपको चने के भूसे की सानी बनाना सिखाया। इसके अलावा और भी बकरी पालक जो हैं हमें बताते हैं कि सर हम चने का भूसा सिर्फ दाना मिला कर खिलाते हैं या फिर चारा मिलाकर खिलाते हैं, दाना नहीं मिलाते हैं। तो ऐसा ना करें, आपको बकरा बकरी को कंप्लीट संतुलित आहार देना होगा। मतलब अगर आप अलग से दाना खिला रहे हैं, उसके चारे के साथ भूसा मिला रहे हैं, मतलब चने का जो भूसा है चारे के साथ मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बकरा बकरी कम खाएगा। इसमें क्या है कि आप भी जानते हैं, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरा बकरी को आप जितना लालच देंगे वो उतना अच्छा खाएगा। तो हमने क्या किया, उसी के अंदर दाना मिश्रण मिला दिया, उसी में हरा चारा मिला दिया, क्योंकि हरे चारे की हमने वेराइटीज़ मिलाई है 3 से 4, जिससे कि वो बोर नहीं होगा खाने से, वो बहुत अच्छे से खाएगा और अपना पेट भी भरेगा। तो एक बार आप भी अपना बकरा बकरी को चने के भूसे की सानी खिलाकर देखें, आप खुद देखेंगे ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।